पहले भोटकी गांव के लाडले शहीद विक्रम सिंह को नमन करते हुए, जिस माता ने अपना सपूत देश के लिए कुर्बान कर दिया, उस मां को नमन करते हुए, जिस बहन का सुहाग उजड़ गया, जिसकी धरती पर कोई कीमत नहीं हो सकती, उस बहन को नमन करते हुए, और जिन बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, बहन ने राखी बांधने का अधिकार खो दिया, और इस पूरे नरूका परिवार को नमन करते हुए भोटकी की पावन धरा पर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान माता और बहनों, मोतियों से मंगे हमारे प्यारे बच्चों, आपने इस शहीद की शहादत के लिए पिछले 4-5 घंटे से आप यहां विराजमान हैं, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायत के सरपंच नेमीचंद जी और उनकी पूरी टीम, उस पूरा परिवार, हमारे जनप्रतिनिधि विद्याधर जी गिल है, महेंद्र जी सरपंच मैनपुरा है, और हमारे कर्नल साहब, कर्नल हमारे यहाँ के कर्नल सुमेर सिंह जी, वीरपाल सिंह जी, और बड़ा गांव से सारे आसपास के गांवों से जितने भी मेरे बड़े और छोटे भाई आए, और उन शहीद वीरांगना या शहीद माताएं जिनका हमने, या शहीद पिता और शहीदों के परिवार जो यहाँ आके और अपने बेटे की इस शहादत में, अपनी शहादत को इस शहादत में मिलाया, उन सबको नमन करते हुए मैं बताना चाह रहा हूं, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भगवान के रूप में पैदा हुए, अवतारी हुए, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, जिसने मां के गर्भ से जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये शहादत इसका एक अलग अंदाज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें कही। हम इसलिए सुरक्षित हैं, किसान अपनी किसानी करता है, व्यापारी अपना व्यापार करता है, मजदूर मजदूरी करता है, हम सारे के सारे लोग इसलिए सुरक्षित है कि हमारे जाबाज देश के बॉर्डर के ऊपर, सीमाओं के ऊपर अपनी जान हथेली में लेके और हमारे लिए रक्षा करते हैं। आज सारे पढ़े लिखे लोग हो, दुनिया के अंदर जिस तरह की आजकल स्थितियां चल रही हैं, आप देख सकते हो। आज यूक्रेन का क्या हाल हो गया, रूस और यूक्रेन को लड़ते हुए 2 साल हो गए, पूरा देश तबाह हो गया। लाखों वहां के लोग जो सैनिक हैं वो शहादत देके अपने देश के लिए बलिदान हो रहे हैं। आज फिलिस्तीन के अंदर पूरा हमास, इजराइल और हमास, पूरी मध्य एशिया के अंदर जिस तरह का तनाव है, आज ईरान की मिसाइल रोज पाकिस्तान के ऊपर आके गिर रही है, जिस तरह का दुनिया के अंदर ताइवान और चाइना के बीच में जिस तरह का तनाव है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जिस तरह का तनाव है, ये हम सारे लोग, हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पड़ोस का बेटा जो सेना के अंदर आज गया है, उनकी जान की कुर्बानी के ऊपर हम सारे के सारे लोग सुरक्षित रहते हैं। ये शहीद हकीकत में तो देवी देवताओं के तरफ पूजने के हकदार हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। और यही है कि सारे आसपास के सारे लोग, जनप्रतिनिधि हो, चाहे सारे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हो, माता बहन हो, आपने जिस अंदाज में शहीद विक्रम सिंह और नरूका परिवार का हौसला बढ़ाने का काम किया। आज सुबह मैं पेपर देख रहा था, आज यूरोप के देशों के अंदर लोग सेना में नहीं जा रहे,
जितनी उनकी सेना की, उनके सैनिकों की जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही, और वहां की सरकारें घबराई हुई है, हिली हुई है कि हमारे देश की रक्षा कैसे होगी। तो ये हकीकत है। हमारा झुंझुनू जिला, हमारी शेखावाटी और ये सारा का सारा पूरा संभाग इस देश की हिफाजत के लिए गांव गांव के कण कण के अंदर जो एक भाव है, मैं तो अंत में आप सब लोगों ने मुझे बुलाया और इस शहीद के मौके के अवसर के ऊपर, शहादत के ऊपर आप सब लोगों से रूबरू होने का ये अवसर दिया। इसके लिए नरूका परिवार को, भोटकी के पूरे सभी जाति के परिवार के सभी मेरे बड़े और छोटे भाइयों और बहनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। काफी लमस ज्यादा समय हो गया और इसके लिए आप सारे लोगों ने फिर अंत में यही कहूंगा, ये शहीद विक्रम सिंह का बलिदान, हमारे ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसके गांव के अंदर किसी न किसी मां ने अपने कोख अपने कलेजे के टुकड़े का बलिदान नहीं किया हो। ऐसी कोई बहन नहीं है जिसने अपना सुहाग नहीं, देश के लिए अपने सुहाग की कुर्बानी नहीं दी हो। ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो अपने पिता को कुर्बान करने का काम किया हो। मैं मेरे भोटकी के सभी बड़े और छोटे भाइयों को दिल से इसके लिए साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और एक बड़े अरसे के बाद आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।